स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी कंप्यूटर साइंस के एक टॉपिक से, इसकी स्काई और यूनिकोड से। तो इनके बारे में देखिए बेसिक डिटेल सारी जानेंगे, किसका क्या यूज़ था, कब इसके इस्टेब्लिश किया गया था, तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं स्काई के बारे में। स्काई की फुल फॉर्म की बात की जाए तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए स्काई की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे इसकी तो इसकी की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन, देखिए यहाँ पर इंडियन शब्द आ गया तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये इंडिया से ही रिलेटेड होगा। तो इसके बारे में आगे सारी डिटेल बताऊँगा आपको। तो बात कर लेते हैं आगे यूनिकोड की। यूनिकोड आर कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स। हियर इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इसका, अब हम बेसिक डिटेल जान लेते हैं सबकी। तो इसकी स्काई की बात कर लेते हैं। स्काई की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये कब आया था? 1960 में ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लाया गया था। देखिए डेवलपर्ड इन 1960 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। 7 बिट करेक्टर सेट 128 यूनिक करेक्टर। देखिए 128 2⁻7 2⁻ इक्वल में 128, ठीक है। तो 2⁻7 था, ये यूनिक करेक्टर्स थे इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो आगे आप बात करते हैं इंक्लूड्स लेटर A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और डिजिट 0 to 9, ठीक है। और कंट्रोल करेक्टर्स लिमिटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये लिमिटेड था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। एंड अनेबल टू रिप्रेजेंट नॉन इंग्लिश करेक्टर्स। तो आगे इसकी थोड़ी सी टेबल मैंने ली है, ये NCERT की बुक से उठाई है। तो स्काई कोड की वैल्यू देख लीजिए आप। अगर स्पेस की बात की जाए, स्पेस हम प्रेस करते हैं तो उसके लिए क्या होता है 32, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड के लिए 38, ए के लिए 65। आप जब भी एग्जाम में बैठे तो इस तरह से थोड़ा सा टेबल आपको ड्रॉ कर देनी चाहिए। स्पेस के लिए क्या है, ए के लिए 65 है, तो इस तरह से आपको दिखा देना चाहिए। स्मॉलेस्ट ए के लिए 97 है, स्मॉल जेड के लिए 122 है। ऐसे आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहिए बनाकर कि कैंडिडेट को बहुत कुछ आता है इसके बारे में, बहुत डीप से पढ़ा हुआ है उसने, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए एग्जाम में। तो इस तरह से आपको सब कुछ करके दिखाना चाहिए एग्जामिनर को। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी की। डेवलप्ड इन 1980 फॉर इंडियन लैंग्वेज। ये कब आया था? 1980 के लगभग आया था। तो इंडियन लैंग्वेज इसमें ऐड कर दी गई थी। ये 2⁸8 इक्वल 256, ठीक है। 256 यूनिक करेक्टर इसमें हो गए थे। और स्काई की बात करते हैं तो उसमें कितना था? 2⁻7 128। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पर ही जोर दिया गया था, बट ये इंडियन था। जो इसमें हिंदी के कुछ फॉन्ट भी दिए गए थे समथिंग, तो वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो आगे बात करते हैं 8 बिट करेक्टर सेट 256 यूनिक करेक्टर्स। स्पोर्ट्स 12 इंडियन लैंग्वेज। ये 12 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। ये इन सभी को लैंग्वेज को अपने मतलब इसमें ऐड किया गया था। एक्सटेंड स्काई करेक्टर सेट विद एडिशनल करेक्टर फॉर इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज थी उसको ऐड किया गया था। आगे बात करते हैं यूनिकोड की। यूनिकोड डेवलपर इन 1991। ये कब आया था? 1991 एज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पूरे मतलब वर्ल्ड की लैंग्वेजेस की बात की है इसमें। तो ये कितने बिट का था? 16 बिट एंड 32 बिट। 16 बिट या 32 बिट करेक्टर सेट ऑफ 143,000 यूनिक करेक्टर। देखिए कितनी इसमें बहुत मतलब वाइड डाटा इसमें ऐड कर दिया गया था। अब कोई भी सिंबल हो, कोई इमोजी हो, कोई भी वर्ल्ड की लैंग्वेज हो, तो इतना इन्होंने स्पेस दे दिया इसके अंदर कि हम आगे इतना स्पेस फ्री रखा है इसमें कि कोई भी अगर फर्दर न्यू लैंग्वेज भी आ जाती है तो उसको भी ऐड करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस। इंक्लूड स्काई इसकी करेक्टर सेट एज सबसेट्स कैन रिप्रेजेंट इमोजीज। देखिए जैसे मैंने आपको बताया इमोजीज, सिम्बल्स एंड स्पेशल करेक्टर, इसमें सभी को ऐड कर दिया गया। देखिए यहाँ पर ऐसे ही इसकी भी एक वो लगाई है टेबल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जैसे बै के लिए 0 में C ऐसे शब्द दिए गए थे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे ये यूनिकोड। जब यूनिकोड आया तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो स्काई और इसकी को का अब चेंज करके अब सबको यूनिकोड में ही आ गया है। तो आगे की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्काई इज़ लिमिटेड टू इंग्लिश, ये इंग्लिश के लिए लिमिटेड था।
वाइल इसकी स्पोर्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इसकी इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, एंड यूनिकोड स्पोर्ट्स मोस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसकी 7 बिट, इसका ही जो था वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 बिट का था, इसकी 8 बिट का था, और यूनिकोड 16 बिट एंड 32 बिट, ठीक है, 16 बिट एंड 32 बिट्स। अगर 16 बिट की बात की जाए तो 65,536, अगर और 32 बिट की बात की जाए तो 21, 47, 48, 36, 48, तो इसका दुगना कर दीजिए, 48 दूनी 96, 36 दूनी 72, 48 दूनी 96, और ये आ जाएगा आपका 94, और ये 21 दूनी 42। तो इतनी संख्याएं 42, 94, 96, 72, 96, तो इतने कैरेक्टर इसमें आप ऐड कर सकते हैं 2⁻32 में। यूनिकोड इज सबसेट ऑफ स्काई एंड इसकी, मेकिंग द मोस्ट कॉम्प्रेंसिव कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड। आगे थोड़ी समरी की बात कर लेते हैं। इसकी इज़ फॉर इंग्लिश, स्काई इज़ इंडियन लैंग्वेज, एंड यूनिकोड इज़ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दैट सपोर्ट मोस्ट लैंग्वेज एंड कैरेक्टर्स। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आया था आपके लिए, तो तीनों ही आपको पता होना चाहिए कब इस्टेब्लिश हुए थे, कब कितने बिट का है, कितने इसमें सिंबल 2⁻7 जैसे स्काई का था, 2⁻8 जैसे इसकी का था, और यूनिकोड 2⁻32 तक सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।